स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। दादी बस बहुत हुआ, देख लिया मैंने आपका प्यार। आप ना बस दिखावा कर रहे थे मेरा साथ देने का। आप चाहते ही नहीं थे कि मेरी और निखिल की शादी हो। क्यों कर रहे थे आप ये दिखावा? सीधा सीधा बोल देते ना। सिमी बुआ के अलावा ना घर में सभी नाटक कर रहे हैं बस। नहीं पुत्र, ये गलत नहीं दादी है। बस मुझे नहीं सुनना। आप देख लिया मैंने आपका प्यार। निखिल मेरी तरफ से हाँ है, हम आने वाले 4 दिनों में ही शादी कर लेंगे। रोहित, मेरी फैमिली माने या ना माने अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। रोहित बिहेवियर से खीगल कर रही है पुत्र। क्या अपने परिवार के खिलाफ भागकर शादी करोगी? जी पंडित जी, अगर अब वो भी करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगी, लेकिन हमारी शादी होके रहेगी, वो भी अगले 4 दिनों में। भागकर शादी? वाह भाई वाह, आदि पुत्र तूने बहुत चंगा किया। इतने चटपटे समोसे ते गर्मा गर्म जलेबियां लेके आ गया। ये महक वालों के यहाँ से लाया ना? इसकी महक ही बता देती भला जी कि उसी होटल के हैं। बड़े चंगे, बड़े बढ़िया बनाता है। आप भी खाए? हाँ मैं तो खाऊंगा। अरे मैं खाऊंगा तो आपके लिए क्या रहेगा? खाओ खाओ खाओ, सारे आप ही को खाने। क्या हुआ भाई, सब इतना हंस रहे हैं? अम्मा ने कोई जोक मारा है क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं आलिया को कह रहा था कि देखना समोसों को देखते ही ना दादी जी अपनी सारी डाइट वाइट सब कुछ भूल जाएंगे। शका है ये तो। खोतिया, दिवाली पर डाइट टूट ही गई ना, फिर एक दिन थोड़ा सा खा लूंगी तो कौन सा फट जाऊंगी। कमाल है यार, कल से तो फिर वही घास फूस सूप शूप। नीरू जरा देखना कौन आया। हेलो हेलो चटनी। नहीं 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 नहीं, नहीं। निखिल, पंडित जी अंदर आओ ना। निखिल, तुम्हारा घर वर फाइनल हो गया क्या? पंडित जी पूजा करवानी है क्या? पंडित जी क्यों आए बताओ ना। नहीं वो बात नहीं है। एक्चुअली दादी जी रूही की कुंडली देखना चाहते थे पंडित जी। ये हमारे बहुत पुराने पंडित जी और इनको हम काफी मानते भी हैं, तो जय माता दी। बचपन से जानते हैं हम जजमान के परिवार को, और ये निखिल बहुत ही अच्छा बच्चा है। इनके घर की सारी शादियां हमने करवाई हैं। निखिल जी तुम्हारे माता पिता कहाँ है? ये कुंडली शादी ब्याह की बातें वो करते तो ज्यादा ठीक रहता ना। दादा जी आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन मेरे मम्मी डैडी तो इस दुनिया में रहे नहीं। अब मैं अकेला ही हूँ। अब जो है बस आप सब लोग हैं। अरे आप वो बच्ची की कुंडली दे रहे हैं तो? अब जी दादी आपके पास मेरी कुंडली होगी ना? हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ उसकी कुंडली, फिर आप देख के बताइएगा कि मैच करती है या नहीं। अब मम्मा कितने रखी है? हे माता रानी, पावे खुश भी हो जाए। निखिल और रूही की कुंडली नहीं मिलनी चाहिए। पंडित जी कोई प्रॉब्लम है क्या? इन दोनों के गुण नहीं मिल रहे? नहीं नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गुण तो बहुत मिल रहे हैं, पर इन दोनों की कुंडली देखने के बाद जो शुभ मुहूर्त निकला है शादी का, वो अगले 4 दिन का है। चार दिन? अगले 4 दिनों के अंदर इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो लड़की की शादी में बाधा उत्पन्न होगी। इसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है क्या? जी मैं शुभ नहीं, एक ही मुहूर्त बता रहा हूँ। आप दोनों को शादी करनी है ना, तो 4 दिनों के अंदर ही करनी होगी, नहीं तो आगे कोई भी शादी का योग नहीं है, और शायद हो सकता है आपकी शादी भी ना हो। निखिल 4 दिन तो बहुत कम है। ओहे ते 4 दिन में क्या हो सकता है? रूही की शादी को लेके इतने अरमान है हमारे दिल में, इतनी छेती छेती कैसे हो सकता है ना? है ना भला जी? हाँ बिल्कुल, तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना। दादी जी मैं तो किसी दिन भी शादी कर लूंगा, और वैसे भी मुझे कोई लैविश शादी नहीं चाहिए। बस एक मंदिर में मैं रूही एक दूसरे को वरमाला पहना दे, आप लोग का आशीर्वाद हो, बस और क्या चाहिए। रूही मैं जानता हूँ कि तुमने अपने शादी के बारे में बहुत सपने देखे होंगे, लेकिन वो तुम बाद में भी कर सकते हैं ना। अगर इन 4 दिनों में हमने शादी नहीं करी, फिर कुछ हो गया तो, बट इट्स ओके। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं,
You know how much I love you, right? लेकिन मुझे ना कोई लाविश शादी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। हम 4 दिन में शादी कर लेंगे, आई एम रेडी। Okay. पर पुत्र, इतने बड़े फैसले ऐसे खड़े खड़े थोड़ी ले जाते हैं। और फिर रमन और रिश्ते को तो आन लेने दे। आदि पुत्र, तू रमन को फोन लगा। पर दादी, उनसे पूछ के हम क्या करेंगे? I mean, मैं उसी से शादी कर रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ ना। दादी, अब आप लोग नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे निखिल के साथ रहूँ, तो अभी तो हम शादी कर रहे हैं ना, तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? और पापा और रशिमा ने भी तो हाँ कर दी है। और दिवाली पे तो जब निखिल आया था तो आपने सामने से उसे शगुन भी दिया था ना, तो अब क्या हो गया? पुत्र, फिर भी शादी भी अगर गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है, इस तरह नहीं होता। क्यों आदि, कितने भाई? दादी, दादी, ये शादी के फैसले तो घर के बड़े लेते हैं ना, और आप और दादू ही तो हमारे घर के बड़े हो। अगर आप कहोगे तो इश्मा और पापा डेफिनेटली मान जाएंगे। उन्होंने तो आपके बोलने पे यहाँ बोल दी थी ना, तो एक बार आप प्लीज बात कर लो। रोही पुत्र, आदि फोन कर रहा है ना, कुछ देर रुक जाएंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। इशिता और रमन से बात करनी जरूरी है। आदि, अम्मा को फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। वो एक्चुअली बोल के गए थे कि क्लिनिक में कोई इमरजेंसी है, तो शायद वहाँ बिजी होंगे। पापा का भी फोन नहीं मिल रहा। पापा, रमन भाई और इशिता के आने से क्या फर्क पड़ जाना, और शादी तो फिर करनी है ना, आज या कल। और रूही अब बड़ी हो गई है, वो अपना डिसीजन ले सकती है। वो पुत्र, फिर भी वो इसके माँ बाप है, उनसे पूछना बहुत जरूरी है। कैसी गल कर रही है तू सिमी? आदि, की होया? दादी, पापा का फोन नहीं मिल रहा, उनका फोन बंद है, शायद मीटिंग में होंगे। अम्मा भी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। मैं उन्हें लेकर आ। हाँ, जा जा पुत्र जा। नहीं नहीं, उनसे पूछे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। रूही, दादी सही बोल रही है, वी शुड वेट। वो नहीं मिलने वाले, पता है मुझे, तभी तो इस पंडित को लेकर आया हूं मैं। अब मैं आप लोगों पर इतना प्रेशर डालूंगा कि आप लोगों को हाँ कहना ही पड़ेगा। इशिता, मेरी बात सुनो प्लीज। इशिता, लिसन टू मी यार, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा अफेयर है पूजा के साथ? रमन, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका अफेयर हो ही नहीं सकता है पूजा के साथ। लेकिन क्या लगा रखा है आपने? हर बात क्यों छुपा रहे हो आप मुझसे? ये पूजा से इस तरह से सीक्रेटली मिलना, रोमी के साथ जो आपका बिहेवियर है, निखिल के साथ, हो क्या रहा है? आप कोई तो बात मुझसे छुपा रहे हो। आज तक आप हर बात मुझसे छुपा ही रहे हो, कुछ बताते ही नहीं हो आप मुझे। बात क्या है, बोलो तो सही कभी आप मुझसे। आप मुझे कुछ नहीं बताओगे, राइट? कभी नहीं। खैर, रह दो। पापा, इश्मा, थैंक गॉड आप दोनों यहीं मिल गए। अंदर निखिल आया है पंडित को लेकर, और वो शादी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि 4 दिन में शादी करनी पड़ेगी, और रूही भी मान गई। हाँ, रूही कह रही है उसको कोई लैविश वेडिंग नहीं चाहिए, बस उसको शादी करनी है। जिंदा ही नहीं छोड़। एक मिनट रमन, प्लीज आप कुछ मत करना अभी। लेकिन वो आप जाके अंदर ना उसकी पिटाई करना मत शुरू कर देना हमेशा की तरह। मैं ये चाहती हूँ कि आप आराम से रहो, वरना रूही घर छोड़कर चली जाएगी। इस बात को आप याद रखना। हाँ पापा, पता नहीं कैसे कंट्रोल किया मैंने अंदर, पर हमें सब कुछ बहुत कामली डील करना पड़ेगा बस। रमन, मैंने कुछ सोचा है, यू जस्ट हैव टू प्ले अलोंग, अगर कर सकते हो तो, वरना आपका तो बात बात पे हाथ उठ जाता है। इस बार नहीं प्लीज। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा बस। देखिए, आप लोगों को जो भी फैसला लेना है जल्दी लीजिए, क्योंकि मुझे जाना है एक जगह पूजा करवाने के लिए। जी पंडित जी, आप चलिए। दरअसल क्या है कि हम इन दोनों की कुंडली जो है अपने पंडित जी से भी दिखाना चाहते हैं। मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ जो आप सेकंड ओपिनियन लेंगे? अब मैं वही बता रहा हूँ जो इसमें कुंडली भाग्य में इनके लिखा हुआ है। इसी बेइज्जती के लिए तुम यहाँ मुझे लेकर आए थे। अब मैं एक मिनट भी रुकने वाला नहीं। नहीं पंडित जी, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठ। दादी, प्लीज मान जाओ ना, ऐसा मत करो ना। आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, आप घर के बड़े। प्लीज दादी, प्लीज। मम्मा ठीक ही तो बोल रही है ना रूही। मम्मा, इशिता ने आपसे ये हक भी छीन लिया है क्या? अरे आप अपनी पोती की जिंदगी के फैसले नहीं कर सकते? इतने क्या बड़े हो गए रमन भाई और इशिता? सिमी, तू चुप कर। तेरा बोलना जरूरी है क्या? हम बात कर रहे हैं ना। दादू दादी, प्लीज ऐसा मत करो ना। अच्छा, एक बार आप निखिल के बारे में तो सोचो, उसके साथ कितना बुरा हुआ है। आई नो कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है और आप लोगों को ये ठीक भी नहीं लग रहा होगा, बट दादी, पापा और शकुन मामा ने कितना बुरा किया निखिल के साथ, आपको तो पता है ना।
आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर कोई और होता तो वो मुझे छोड़ के भी चला गया होता, मुझसे नफरत करने लगता वो इंसान। बट निखिल है जो मेरे लिए अभी भी यहाँ खड़ा है, जो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए यहाँ है वो। प्लीज दादी, दादी मेरे लिए प्लीज, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ दादी, प्लीज। तू ठहर जा, थोड़ा सब्र कर। आलिया, जी दादी। क्यों है भाई, इशिता से गल हुई? अम्मा को फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रहे हैं, शायद वो क्लिनिक में बिजी होंगे। निखिल बेटा, ये शादी नहीं होगी क्योंकि ये लोग फैसला लेने को तैयार ही नहीं है। दादी बस बहुत हुआ, देख लिया मैंने आपका प्यार। आप ना बस दिखावा कर रहे थे मेरा साथ देने का। आप चाहते ही नहीं थे कि मेरी और निखिल की शादी हो। क्यों कर रहे थे आप ये दिखावा? सीधा सीधा बोल देते ना। सिमी बुआ के अलावा ना घर में सभी नाटक कर रहे हैं बस। नहीं पुत्र, ये गल नहीं दादी है। बस मुझे नहीं सुनना। आप देख लिया मैंने आपका प्यार। निखिल मेरी तरफ से हाँ है, हम आने वाले 4 दिनों में ही शादी कर लेंगे। मेरी फैमिली माने या ना माने अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। रूही बिहेवियर से की गल कर रही है पुत्र। क्या अपने परिवार के खिलाफ भागकर शादी करोगी? जी पंडित जी, अगर अब वो भी करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगी, लेकिन हमारी शादी होके रहेगी, वो भी अगले 4 दिनों में। भागकर शादी? हम मर गए क्या? तुम भागकर शादी क्यों करोगे? हम हैं, हम कराएंगे सब। सच है शिमा? हम नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा शादी? हम पेरेंट्स हैं तुम्हारे। डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई आलिया, ऐसे क्या बुत बनकर खड़े हो तुम लोग? मिठाई बांटो भाई, घर में शादी होने वाली है। जी अम्मा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।